ये सब कुछ शुरू हुआ था लगभग 1 महीने पहले, जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। वो जगह पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगी। छोटा सा फ्लैट, पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर हल्के हल्के दाग और एक अजीब सी सीलन की गंध। लेकिन किराया बहुत कम था, इतना कम कि मुझे खुद थोड़ा अजीब लगा। जब मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा कि इतना सस्ता क्यों है, तो उसने बस इतना कहा था, पिछला किराएदार जल्दी में चला गया। बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल नहीं। और सच कहूं, उस समय मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा मेरी किस्मत अच्छी है। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। मैं ऑफिस जाता, वापस आता, खाना बनाता और सो जाता। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। लेकिन फिर एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना भी नहीं। बस ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। कमरे का माहौल अलग था, हवा ठंडी थी और अजीब बात यह थी कि मेरे गले में सूखापन था, जैसे मैं काफी देर से जाग रहा हूं। मैंने धीरे से अपना फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, 2:17 AM, और उसी पल मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्रीक, जैसे बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला हो। मैंने सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर पानी गिरने की आवाज, जैसे किसी ने शावर चालू कर दिया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैं उस घर में अकेला रहता था। कुछ सेकंड तक मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। मेरा दिमाग अलग अलग पॉसिबिलिटी सोच रहा था। शायद पाइप में प्रॉब्लम है, शायद ऊपर वाले फ्लैट का पानी। लेकिन ये आवाज बहुत साफ थी, जैसे मेरे ही बाथरूम से आ रही हो। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। दिल इतनी तेज धड़कर रहा था कि मुझे लग रहा था वो आवाज बाहर तक जा रही होगी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर लाइट बंद थी। मैंने हाथ बढ़ाया और दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर देखा। कुछ नहीं, कोई नहीं। शावर बंद था, फर्श सूखा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है, और वापस जाकर सो गया। लेकिन अगली रात ठीक वही हुआ। फिर से 2:17 AM और फिर से वही दरवाजा खुलने की आवाज और शावर। इस बार मैं बिस्तर से नहीं उठा, मैं बस लेटा रहा और सुनता रहा पानी गिरने की आवाज। कुछ देर बाद पानी बंद हो गया और फिर कुछ सेकंड की खामोशी, और तभी मुझे कुछ और सुनाई दिया, गीले पैरों की आवाज, टप टप टप, धीरे धीरे, जैसे कोई बाथरूम से बाहर आ रहा हो। और वो आवाज मेरे कमरे के दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। मैंने तुरंत कंबल अपने सिर तक खींच लिया और बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। मैं सांस भी धीरे लेने लगा, जैसे अगर मैंने आवाज की तो वो अंदर आ जाएगा। सुबह मैंने पूरा घर चेक किया, कुछ भी नहीं, न कोई पानी, न कोई निशान, सब कुछ नॉर्मल। अब मैं सच में डरने लगा था। तीसरी रात मैंने डिसाइड किया, मैं जाग कर देखूंगा ये सब क्या है। मैंने लाइट बंद की, फोन हाथ में रखा और बस इंतजार करने लगा। 10:17 AM का। जैसे ही टाइम हुआ, वही आवाज, दरवाजा खुला, शॉवर चालू। लेकिन इस बार एक नई चीज थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खड़ा सांस ले रहा हो, धीमी, भारी और ठंडी। पानी बंद हुआ और फिर वो कदम, इस बार पहले से ज्यादा साफ, टप टप टप, और फिर मेरे दरवाजे के ठीक बाहर। और फिर हैंडल हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात मैंने आंखें तक नहीं बंद की। अगले दिन मैंने फैसला किया, अब ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने अपना फोन सेट किया, बाथरूम के सामने रिकॉर्डिंग चालू की और सोने का नाटक किया। सुबह मैंने वीडियो देखा और मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो में 2:17 AM पर दरवाजा अपने आप खुलता है, शावर चालू होता है, लेकिन अंदर कोई नहीं। कुछ सेकंड बाद कैमरे में एक हल्की सी आकृति दिखती है, जैसे धुआं लेकिन ठहरा हुआ, और वो आईने के सामने खड़ी थी। कैमरा उसे साफ नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन आईने में कुछ और दिख रहा था। एक लंबा
पतला भीगा हुआ इंसान जो कैमरे के पीछे खड़ा था। मैंने वीडियो तुरंत बंद कर दिया। उस रात मैं फिर जाग रहा था, लेकिन इस बार डर पहले से कई गुना ज्यादा था। 2:17 AM दरवाजा खुला, शॉवर चालू, लेकिन इस बार अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई रोते हुए धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उठकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। अंदर पूरा कमरा भाप से भरा हुआ था, आईना पूरी तरह धुंधला। और तभी मैंने देखा कोई उस आईने पर अंदर से कुछ लिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य उंगली धीरे धीरे अक्षर बना रही हो। मैं वहीं जम गया। कुछ सेकंड बाद वो शब्द साफ हो गए, यू फॉरगॉट मी। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसी पल पानी बंद हो गया, पूरा कमरा शांत हो गया। और तभी मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक आवाज बहुत धीमी, बहुत करीब से फुसफुसाई, तुम मुझे यहां छोड़कर चले गए।